छतरपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। छतरपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को धर दबोचा है जिसे आरोपी सुनील नामदेव के परिजनों ने 10 महीने पहले एक मृतक को देखकर आरोपी सुनील को मृत मान चुके थे। यही नहीं, आरोपी के परिजनों ने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक क्रियाक्रम भी करवा दिए थे, लेकिन पुलिस ने अब इस साजिश का खुलासा कर दिया है। बताया गया, पिछले जुलाई के महीने में आरोपी सुनील नामदेव ने लोहा व्यापारी सुधीर अग्रवाल से करीब 6.5 लाख रुपए लेकर गायब हो गया था। राजनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने पर उसके परिवार ने मृतक का शव देखकर सुनील नामदेव की पहचान की थी, लेकिन मामला संदिग्ध और गंभीर होने पर पुलिस ने मृतक का डीएनए टेस्ट सुनील के परिवार से कराया था। सुनील के परिवार ने सुनील को मृत समझते हुए उसकी मौत मानकर सभी क्रियाक्रम करा दिए थे। बाद में डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपनी जांच तेजी से पुलिस ने शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अचानक एक दिन सुनील नामदेव बागेश्वर धाम में व्यापारी सुधीर अग्रवाल को दिखाई दिया, जिसकी शिकायत व्यापारी सुधीर अग्रवाल ने बमीठा थाने में की, जिस पर पुलिस ने अपनी तहकीकात करते हुए आरोपी सुनील नामदेव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान 6.5 लाख में से 5 लाख रुपए आरोपी से बरामद करते हुए पुलिस ने ये पूरा मामला का खुलासा कर दिया है। संबंधित है वर्ष 2021 में 16/7/2021 की बात है। फरियादी जो सुधीर अग्रवाल हैं, उनके मैनेजर जो हैं, वो थाना पर आकर के इस आशय से उन्होंने रिपोर्ट कराई कि जो सुनील नामदेव है वो सरिया लेकर के थाना राजनगर क्षेत्र में आया और राम अवस्थी के यहाँ उसने सरिया दिया और राम अवस्थी से 6,66,500 रुपये लेकर के वापस आया और वापस आते समय वो गंज के आसपास से वो गायब हो गया। इस संबंध में इस आशय की रिपोर्ट उन्होंने थाना बमीठा में कराई, जिसका कि गुम इंसान कायम किया गया 39/21। इसी कार्यक्रम में जब इसकी जांच चल रही थी तो थाना राजनगर में 9 दिन के बाद एक डेड बॉडी मिली, जो कि जिसमें थाना राजनगर में मर्ग क्रमांक 30/21 कायम किया गया। अब जब बॉडी मिलने के बाद सुनील नामदेव जो कि लापता था, तो उसके परिवार वाले आकर के थाने में और पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आकर के उन्होंने ये बात कहा कि जो डेड बॉडी मिली है ये हमारे बेटे की है। चूँकि उनके पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण या कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि बॉडी उन्हीं की है, और उन लोगों ने इस बाबत सीएम हेल्पलाइन भी लगाई और फिर बहुत जगह शिकायत दी कि बॉडी हमको नहीं दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसका डीएनए कराया, उसके परिवार का उस डेड बॉडी का डीएनए के लिए भेजा और बॉडी को कफन दफन करके उसको राजनगर में उसको सुरक्षित रखा लिया गया। अब ये जांच चल ही रही थी कि करीबन 9 महीने उपरांत बीत जाने के उपरांत एक दिन अभी अचानक जो सुधीर अग्रवाल हैं, ये बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे थे, तभी सुनील नामदेव अचानक उनको रास्ते में टकराया और फिर उन्होंने देख करके पहचान लिया कि ये वही सुनील है जो मेरे यहाँ काम करता था। तो उन्होंने उसको रोक करके पूछा कि भाई आप कहाँ गायब हो गए, हमारे पैसे दे दो, पैसे वापस कर दो। तो उसने जिस तरीके से व्यवहार सुधीर अग्रवाल के साथ किया कि उसने कहा कि जो पैसे आपके थे वो तो चले ही गए, आप 5 लाख रुपए हमको और दीजिए, नहीं दोगे तो पुलिस के रिकॉर्ड में तो हम मृत घोषित हो चुके हैं। क्योंकि सुनील नामदेव है वो वीडियो और फिर छतरपुर ग्रुप में जो पुलिस के माध्यम से और फिर जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित होती थी, उसने इस चीज़ का आशय लगा लिया था कि अब तो मुझे किसी भी प्रकार से जीवित नहीं है, मैं मृत मान चुका है हर कोई। तो वो उसका फ़ायदा उठा करके कि अब तो मैं मृत घोषित हो चुका हूँ, वो ये नहीं जान रहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। तो उसने कहा कि मैं तो मृत हो चुका हूँ, तुम्हारे घर वालों को भी मैं मार दूंगा अगर मुझे और 5 लाख रुपए नहीं दोगे। जैसे जानकारी उसको लगी और फिर वो वापस आया, उसने आकर के थाने में वापस से जानकारी थाना प्रभारी को बताया। थाना प्रभारी ने इस जानकारी को पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया और फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें तत्काल रूप से एक्शन लेते हुए उसमें अपराध क्रमांक 162/22 का अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें कि 406, 407 और फिर 386 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध करने के बाद साहब ने एक विशेष टीम का गठन किया
और उनको ये हिदायत दी कि किसी भी प्रकार से मुलजिम भागना नहीं चाहिए और उसकी पता रसी करते हुए जो हमारे मुखबिर हैं, मुखबिरों के माध्यम से आज दिनांक को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ग्राम गढ़ा के आसपास से सुनील नामदेव को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको थाने ला करके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं जो पैसे लेकर के भाग गया था, तो उसने अपने निशादेही पे 5 लाख रुपए जो उसने सुरक्षित रखे हुए थे, बाकी 1,66,000 रुपये उसके द्वारा खर्च कर लिए गए। 5 लाख रुपए जो उसके पास सुरक्षित थे, पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है, जो कि पैसे हैं, और इसमें अपराध कायम किया गया है, आरोपी अब राउंड अप है। उनके परिवार वालों को ये जानकारी थी कि हमारा लड़का मर चुका है, तो उन्होंने अपने बच्चे का क्रियाक्रम भी करा लिया, मुंडन करा लिया, 13वीं का कार्यक्रम गांव में आयोजित करा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवार में से बच्चों को सुनील नामदेव के भूत आते थे कि वो परेशान कर रहा है सुनील नामदेव जो मर चुका है, जो कि वास्तव में जीवित है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि जिंदा रिकवर कर लिया गया है, जो कि अभी आज के डेट में अपराधी है। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।